नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का एक टॉपिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स इंटीग्रेटेड इक्वेशन लेके आया हूँ। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट स्टेप ठीक है के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फाइंड करना बताया था। आज के लेक्चर में हम ज्ञात करेंगे कि जो सेकंड और थर्ड टाइप है उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे ज्ञात की जाती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस वह रिएक्शंस होती हैं जिनके रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ में प्रेजेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2 होती है। ऐसी रिएक्शंस को, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसके सेकंड टाइप्स को डिस्कस करेंगे जिसका एग्जांपल है जिसका इसका एग्जांपल एथिल एसीटेट NaOH से क्रिया करके प्रोडक्ट बनाता है सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये सेकंड टाइप का हमारा एग्जांपल है। ठीक है, इस पे हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए सेकंड ऑर्डर irreversible रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर इररिवर्सिबल रिएक्शन मैंने करेगी कि A प्लस B गिव्स R या प्रोडक्ट। ठीक है, द रेट एक्सप्रेशन is given as -RA बराबर -dCA अपॉन dt बराबर K CA की पावर 1 CB की पावर 1। ठीक है, मैंने इसके रेट एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख दिया कि CA की पावर 1 लिख दी और CB की पावर भी 1 लिख दी। 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया, और इसका मतलब ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, बी नो डेट CA बराबर जानते हैं CA नॉट 1 माइनस x से होता है, और CB बराबर जानते हैं CB नॉट B अपॉन A, स्मॉल b अपॉन A इंटू CA नॉट इंटू x से। ठीक है, CB बराबर CB नॉट B, स्मॉल b और स्मॉल a की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्मॉल a कैपिटल A के मल्टीप्लाई में रिएक्शन में देखिए, कैपिटल A की मल्टीप्लाई में 1 है, कैपिटल B के मल्टीप्लाई में 1 है। ठीक है, तो हमारी जो जनरल रिएक्शन होती है वो किस तरीके की होती है? A प्लस B गिव्स R। ठीक है, तो स्मॉल a की जगह पे 1 है, स्मॉल b की जगह पे भी 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 CA नॉट इंटू x से। यहां से CB बराबर CA नॉट कॉमन ले लिया, CA नॉट और M, और ये हो गया माइनस x से। ठीक है, हियर m की वैल्यू हो गई CB नॉट अपॉन CA नॉट। m
रेशियो है, ठीक है, किसका, इनिशियल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट या रिएक्टेंट बी, ठीक है, और ठीक है रेशियो किसका है, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ए। अब मैंने Ca और Cb की वैल्यू ज्ञात कर ली, इसे इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 में पुट करने पर मेरी जो टर्म्स आ जाएगी माइनस डी Ca नॉट 1 माइनस एक्स ए अपॉन डी टी बराबर के सी ए नॉट का स्क्वायर, क्योंकि सी ए में भी सी ए नॉट है, सी बी में भी सी ए नॉट है, और 1 माइनस एक्स ए और एम माइनस एक्स ए, ये हो गया सी ए नॉट डी एक्स ए अपॉन डी टी बराबर के सी ए नॉट का स्क्वायर 1 माइनस सी ए और 1 एम माइनस एक्स ए, ठीक है, एक सी ए नॉट से एक सी ए नॉट कैंसिल, डी एक्स ए अपॉन में ये आ गया 1 माइनस एक्स ए और एम माइनस एक्स ए बराबर के सी ए नॉट, ठीक है, डी टी दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर, ठीक है, इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल कर दिया डी एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए और एम माइनस एक्स ए बराबर के सी ए नॉट डी टी, इंटीग्रल डी टी, लिमिट टाइम की लिमिट 0 टू टी, 0 पे कन्वर्जन 0 और टी पे कन्वर्जन एक्स से, ठीक है। अब मुझे एलएचएस वाली टर्म्स का इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो आएगा, ठीक है, वो आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1 अपॉन एम माइनस 1 और इंटीग्रल 0 टू एक्स ए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ए और माइनस 1 अपॉन एम माइनस एक्स, डी एक्स ए बराबर के सी ए नॉट टी। अब इसे चेक कर लो, ये सही है या सही है, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी तो m माइनस एक्स से आ गया, और ये ठीक है -1 प्लस एक्स से आ गया, एक्स से एक्स से कट गया, ये टर्म सोचिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है एलएचएस वाली टर्म्स का, एलएचएस वाली टर्म्स का इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, तो ये इस प्रकार की टर्म्स आएगी, इंटीग्रल करने पर ये आ गई माइनस ln 1 माइनस एक्स से और माइनस माइनस प्लस m माइनस ln m माइनस एक्स से, लिमिट 0 टू एक्स से बराबर के सी ए नॉट एम माइनस 1, जो एलएचएस वाली टर्म्स के साथ था उसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इनटू टी, इसे मैंने इस तरीके से लिखा ln m माइनस एक्स से अपॉन 1 माइनस एक्स से, 1 माइनस एक्स से और लिमिट 0 टू एक्स से बराबर के सी ए नॉट एम माइनस एक्स से टी। लिमिट लगाने पर m माइनस
एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए माइनस एल एन एम माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 बराबर के सी ए नॉट टी और एम माइनस 1 एल एन एम माइनस एक्स ए और ये ठीक है नीचे पहुंच जाएगा 1 माइनस एक्स ए बराबर के सी ए नॉट टी एम माइनस 1। इसे ब्लॉक में बंद कर लिया, इसे इक्वेशन 2 दे दी। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ कन्वर्जन। इन टर्म ऑफ कन्वर्जन इसका ग्राफ खींचने पर इसका ग्राफ इस तरीके से हम खींच सकते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पे टी ले लिया और वाई अक्ष पे एल एन एम माइनस एक्स ए अपॉन एम 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, 0 से स्ट्रेट लाइन पास होगी, इसका स्लोप हो जाएगा एम बराबर के एम माइनस 1 सी ए नॉट। ठीक है, हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड कर ली कन्वर्जन की टर्म्स में। अब क्या करेंगे कंसंट्रेशन की टर्म्स में। कंसंट्रेशन की टर्म्स में ज्ञात करने के लिए मुझे इक्वेशन 2 में m माइनस एक्स ए की वैल्यू पुट करनी है, m की वैल्यू पुट करनी है और 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू कहां से पुट करेंगे, हम जानते हैं कि सी बी बराबर हमारा आया था सी बी बराबर सी ए नॉट एम माइनस एक्स ए। ठीक है, यहां से m माइनस एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे और m बराबर हमें पता है सी बी नॉट अपॉन सी ए नॉट होता है। ठीक है, यहां से m की वैल्यू रख देंगे और सी ए बराबर है सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। यहां से 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में ये तीनों वैल्यू रखने पर जो इक्वेशन 2 कन्वर्ट होगी फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो जाएगा ln, इसकी जगह पे रखा सी बी अपॉन सी ए नॉट और अपॉन में सी बी नॉट अपॉन सी ए नॉट एम की वैल्यू और 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू सी ए अपॉन सी ए नॉट। ठीक है, बराबर के सी ए नॉट और एम की वैल्यू सी बी नॉट अपॉन सी ए नॉट माइनस 1 टी। ठीक है, ये वैल्यू रखी। अब इसको सॉल्व करने पर जो हमारी इक्वेशंस आएगी वो ये इक्वेशन आ जाएगी। एक सी ए से सी ए नॉट कैंसिल हो गया, ये आ गया एल एन सी बी इंटू सी ए नॉट अपॉन सी बी नॉट इंटू सी ए बराबर के सी बी नॉट माइनस सी ए नॉट टी। इससे इक्वेशन 3 दे दिया। ठीक है, इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड इक्वेशन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। इसका ग्राफ खींचने पर इस तरीके से ग्राफ आएगा एल एन सी बी इंटू सी ए नॉट अपॉन सी बी नॉट इंटू सी ए वाई अक्ष पे और टी और ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पास होगी जिसका स्लोप m बराबर, ठीक है, के ब्रैकेट में सी बी नॉट माइनस सी ए नॉट के
इक्वल होगा। ठीक है, इसमें हाफ मेथड को नहीं लगा सकते क्योंकि दो रिएक्टेंट हैं, दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं। ठीक है, प्रत्येक रिएक्टेंट के लिए हाफ लाइफ अलग अलग होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम थर्ड टैप्स को भी ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड टैप है वो ये होता है। ठीक है, जो थर्ड टैप है, थर्ड टाइप, ठीक है, A प्लस 3B गिव्स P या 3A गिव प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। अब ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसका रेट एक्सप्रेशन मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अगर पहली वाली का लिखूंगा तो इस तरीके से होगा -dCA अपॉन dt बराबर K CA की पावर 1 CB की पावर 1। ठीक है, हमेशा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बनानी है तो दोनों की पावर 1 रखनी होगी। ठीक है, अगर इसी तरीके से दूसरी का भी यही होगा बिल्कुल, -dCA अपॉन dt बराबर K CA की पावर 1 CB की पावर 1। ठीक है, पर CA रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो CA बराबर हमेशा ही ये रहेगा 1 - XA और CB की वैल्यू इस तरीके से चेंज होगी CB नॉट B अपॉन A CA नॉट इंटू XA। ठीक है, जो B की वैल्यू इक्वेशन 1 में 3 है तो B की जगह पे 3 रख दोगे। इक्वेशन 1 में 1 A की जगह पे 1 है तो 1 रख दोगे। ठीक है, अगर इक्वेशन 2 की बात करें तो इक्वेशन 2 में A की जगह पे 3 है और B की जगह पे 1 है, वो रख देंगे। और बिल्कुल सिमिलर सेकंड टाइप्स की तरह वैल्यू रख के इंटीग्रेशन करके हम सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।